13 अप्रैल 2023 वो तारीख जब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफियाओं में से एक अतीक अहमद को मीडिया के सामने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस तारीख के बाद घटनाक्रमों में लगातार बदलाव हुए। अतीक के बेटे जेल गए, जेल से बाहर आए, लेकिन इन सब पूरे घटनाक्रमों में एक इंसान नदारद था जिसकी तलाश पुलिस उसी तारीख से कर रही है, जिसका नाम है शाइस्ता परवीन, जो अतीक की बेगम। लेकिन बीते दिनों पुलिस के ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिससे अब इस बात की आशंकाएं और संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि शाइस्ता अब ज्यादा दूर नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नफीस बिरयानी की, जिसे कहा जाता है कि वो अतीक के साम्राज्य का फाइनेंसर है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अतीक ने नफीस बिरयानी के बिजनेस में पैसा लगाया था। इसके बाद से लगातार अतीक को नफीस बिरयानी फाइनेंस करता हुआ आ रहा है। पुलिस ने नफीस को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, उसके पैर में गोली लगी और जब उससे पूछताछ की गई तो कई अहम और बड़े खुलासे हुए। पता चला कि नफीस लगातार अतीक के परिवार के कांटेक्ट में था। कई बार उसे 25 से 30 लाख रुपए शाइस्ता परवीन को नफीस बिरयानी ने भेजे। कई बार अतीक अहमद जब साबरमती जेल में बंद था तो पूरे परिवार को शाइस्ता परवीन के साथ नफीस बिरयानी अपनी कार से एयरपोर्ट ले जाता और फिर साबरमती जेल जाकर अतीक से मुलाकात करवाता। यानी पूरे घटनाक्रम में नफीस बिरयानी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। पुलिस और भी पूछताछ करती है, उसमें भी रिपोर्ट्स में जो आई हैं उनमें कई सारे खुलासे हुए हैं कि अतीक की एक डॉक्टर प्रेमिका थी जो करेली में रहती है। नफीस बिरयानी उसे भी अतीक से मिलवाता था। कई बार अतीक अहमद और अशरफ को जेल में नफीस बिरयानी पैसे भी पहुंचाता था। इन सब की भी खबरें। वहीं बता दें कि नफीस बिरयानी पर 50,000 रुपए का जुर्माना था। उस पर 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि नफीस बिरयानी की एक गाड़ी थी क्रेटा, जिसका इस्तेमाल हुआ था उमेश पाल हत्याकांड में। उमेश पाल हत्याकांड से पहले नफीस बिरयानी ने बड़े ही शातिर तरीके से उस गाड़ी को किसी और के नाम दर्ज करवाया। उसके बाद फिर इस हत्याकांड में उस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। यानी कुल मिलाकर देखें तो अतीक का साम्राज्य जितना है उसमें नफीस बिरयानी का बहुत बड़ा रोल था और आने वाले समय में भी होता, लेकिन पुलिस के वो हाथ लग गया है तो अब अतीक फैमिली के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और भी जो ज़मीनें अतीक ने कब्जाई हैं, जबरन गरीबों की ज़मीनें कब्जाई हैं, उनका खुलासा हो सकता है और पुलिस बड़ी कामयाबी यहाँ पर उसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में होगा कि आखिर शाइस्ता परवीन तक पुलिस कैसे पहुँचेगी। तो जब शाइस्ता परवीन से लगातार ये कांटेक्ट में था नफीस बिरयानी, तो अगर उसके पास ऐसा कोई सुराग होगा तो पुलिस ज़रूर उस तक पहुँचेगी और शाइस्ता परवीन की अब लग रहा है उल्टी गिनती शुरू हो गई। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खबर को शेयर करिए और बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।